हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और वीडियो है ट्यूसडे का और दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। और लंच में बना रही हूँ मैं मूंग दाल वाली खिचड़ी, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं बना रही हूँ, मसाला खिचड़ी मैं बना रही हूँ। तो बस उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तैयारी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कर दी थी, जब मैंने दाल चावल को भिगो के रखा था। तो जब मुझे खिचड़ी बनानी थी दोपहर में, उससे लगभग 1-1.5 घंटे पहले मैंने गुनगुने पानी में दाल और चावल को सोख करके रख दिया था, ताकि जो दाल और चावल अच्छे से सोख हो जाए और खिचड़ी में एक अच्छे वाला घुटा हुआ टेक्सचर आए, मतलब बहुत अच्छी खिचड़ी बन के तैयार हो। क्योंकि दाल चावल अगर खड़े खड़े रहते हैं खिचड़ी में, तो फिर खिचड़ी का वो टेस्ट नहीं आता। तो कुछ सब्जियां मैंने कट की हैं, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। और कुकर में मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि घी में ही खिचड़ी का असली वाला और अच्छे वाला टेस्ट आता है। तो घी लिया था, उसमें मैंने डाल दिए थे हींग, जीरा और एक साबुत लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया था। तो जैसे जीरा हींग हो जाते हैं, उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज को मुझे थोड़ा सा ब्राउन करना है, तो लगभग 30-40 सेकंड लगते हैं प्याज को हल्का ब्राउन होने में। उसके बाद ऐड कर दिया मैंने इसमें अपने कटे हुए टमाटर। और जैसे ही टमाटर डालते हैं, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से हो जाए। तो सूखे मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लगभग 2-3 चुटकी आप बोल सकते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैंने डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। तो बस मसालों को अच्छे से मैं भून लूँगी एक बार। और मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, क्योंकि टमाटर आजकल ऐसे आते हैं कि वो उतने अच्छे से क्रश नहीं हो पाते, मतलब मैश कर लूँगी इनको मैं हल्का हल्का। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कटे हुए आलू। तो आलू को भी मैं कुछ सेकंड्स तक इस मसाले के साथ भून लूँगी। और जब आलू भी अच्छे से हो जाएंगे, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी अपने सोख के हुए जो दाल और चावल हैं। और यहाँ पे आप सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास मटर है, गाजर है या कोई और सब्ज़ी है जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, तो वो आप डाल दीजिए। सर्दियों में मटर होती है, फ्रेश होती हैं, तो उसको भी मैं डाल देती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे दाल चावल डालने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है। और खिचड़ी में लगभग 3 से 4 गुना पानी जाता ही जाता है, अगर आपने उसको सोख करके रखा है तो भी। क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी लूज़ साइड में ही अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो थिक थिक खिचड़ी बनती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया। उसके बाद मैं इसको एक बॉईल लगा लूँगी। थोड़ा सा नमक और मैंने ऐड किया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो 1 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से खुला ही पकाऊंगी, ताकि पानी में एक बार अच्छा सा उबाल आ जाए और सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुल जाए। तो बस पानी में उबाल आ चुका है, एक बार फिर से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाला खिचड़ी का। तो बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी कुकर का ढक्कन और 3 सीटियाँ लगवाऊँगी। और 3 सीटी में मेरी खिचड़ी अच्छे से बन गई थी और कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो चुका है। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा टेक्सचर आया खिचड़ी का। ना ही बहुत थिक है, ना ही बहुत थिन है, मतलब एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया जैसा मुझे चाहिए। तो एक बार अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद गर्मा गर्म मैं सर्व कर दूँगी देसी घी के साथ, क्योंकि खिचड़ी का असली मज़ा घी के साथ खाने में ही है। तो तड़के में भी है और साथ में दही या अचार हो, तो बस इसका टेस्ट तो दोगुना हो ही जाता है। तो लंच वगैरह करने के बाद मैंने देखा कि मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, बिल्कुल बारिश आने वाली थी। और तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े उतार लेती हूँ, और थोड़ी देर पहले ही मैंने कपड़े फैलाए थे। तो बारिश के जब मौसम होता है, मतलब मानसून जब चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 1 मिनट में धूप निकल जाती है, 1 मिनट में बारिश का मौसम हो जाता है। कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है, अगर आपके पास घर के अंदर कपड़े सुखाने की जगह नहीं है।
और रात में भी कई बार ऐसा ही होता है कि अगर आपके कपड़े गलती से बाहर रह जाए तो कब बारिश आ जाएगी कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं रात में कभी भी कपड़े बाहर छोड़कर नहीं सोती हूँ। खासकर इस मौसम में, गर्मी में फिर भी रह जाते हैं और मौसम अच्छा खासा है तो भी मैं कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ इस मौसम के अंदर। और अभी आप देखिए कपड़े उतारते तो उतारते 1 मिनट के अंदर ही इतनी तेज़ बारिश आ गई, आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही मौसम रहता है आजकल। शाम के बज चुके हैं 4 और आज मेरी आंखें अजीब सी हो रखी है क्योंकि नहा के मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हितेश ये जो लड़का है ना, ये ना तो मुझे सोने देता है ना खुद सोता है। मतलब ये सो जाता है तो फिर मैं थोड़ा देर सो भी जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन अगर ये नहीं सोता ना तो फिर ये सोने भी नहीं देता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर ऐसे नींद नहीं आती है। और कई दिनों से मेरी तबीयत ना अजीब सी हो रखी है। मतलब आज सुबह भी मैं जब उठी थी पूरा बॉडी पेन था और मेरे पेट में अजीब सा हो रखा था। फिर मैंने टैबलेट ली, मतलब दवाई ली जो इन्फेक्शन की मेरे पास होती है, मैं लेके आई थी डॉक्टर के पास क्योंकि कुछ दिन पहले भी मुझे हो गया था। और जब दवाई लेने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्या हो रखा है, गर्मी के कारण हो रखा है या किस वजह से हो रखा है, तो ऐसा ही हुआ। और अभी बाहर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। कल भी बारिश आई थी, सैटरडे को भी बारिश, मतलब पिछले 3-4 दिन से डेली बारिश हो रखी है, लेकिन गर्मी उतनी ही है। जैसी बारिश बंद होती है तो उतने उससे भी डबल गर्मी हो जाती है। मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो वाली गर्मी हो जाती है। मतलब बाहर तो बेशक ठंडक सी रहती है। और कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, लगभग 1.5-2 घंटे तक, कि हस्बैंड जब आए थे ना तो वो पूरे भीग गए थे, क्योंकि वो बाइक पे जाते हैं, वो और उनके फ्रेंड दोनों, क्योंकि दोनों सेम ऑफिस में है ना। तो पूरा उनका बैग शायद कहीं से ना फटा हुआ था या वहाँ से पानी लीक कर रहा था, और उनके बैग में जितना भी सामान था, जो बैग वो ऑफिस लेके जाते हैं, उसमें पूरा पानी हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो बैग का जितना भी सामान था ना, वो पूरा गीला हो गया था। तो ये सारा सामान आज वो यहीं छोड़ गए थे, कल शाम को आते ही फैला दिया था। पहले तो ऊपर रखा हुआ था, तो पूरा सामान वो पर्स का था या जो भी बैग का था वो आज यहीं पे छोड़ गए। सिर्फ जो मेन सामान था जैसे कैश या कार्ड वगैरह ही लेके गए हैं, और बैग भी आज वो घर पे ही छोड़ गए। और उनका ये एक वाईफाई है जो पोर्टेबल वाला आता है, इसकी बैटरी वगैरह सब निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये भी कल पूरा ही पी गया था। तो उन्होंने इसको चार्ज नहीं किया, मतलब इसको ओपन करके रख दिया कि थोड़ा सा सूख जाए। और ये ना अभी 1 महीने पहले ही नया लेके आए थे, तो पता नहीं ये चलेगा या नहीं। तो अगर ये ख़राब हो गया तो ये नुकसान हो जाएगा एक तो। और हस्बैंड बोल रहे थे कि जो उनका फ़ोन है वो पता नहीं कैसे बच गया। किस्मत अच्छी थी जो ये वाला नुकसान बच गया, मतलब फ़ोन उनका ऑन था और आके कॉल वगैरह, मतलब वो सोच रहे थे कि कहीं फ़ोन में तो पानी नहीं चला गया। उनको यही डर था, जब सारा सामान देखा ना घर पे आने के बाद कि भीग गया, तो उनको सबसे पहले यही था कि फ़ोन भी ख़राब हो गया। पर किस्मत अच्छी थी कि इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया, क्योंकि ओबियसली 10-12 हज़ार का नुकसान हम जैसे लोगों के लिए छोटा मोटा नहीं होता है। तो ये नुकसान बच गया कि उनका फ़ोन चल गया, मतलब स्टार्ट था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, मेरे शाम के काम मुझे स्टार्ट करने थे, लेकिन उससे पहले ये जो ग्रोसरी थी जो कि मैं 2 दिन पहले लेके आई थी, वो भी मुझे फ़िल करनी थी कंटेनर्स के अंदर। तो वैसे तो नॉर्मली मैं जिस दिन ग्रोसरी लेके आती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस दिन उसको रिफ़िल करके रख दूँ जहाँ जहाँ वो जानी है। लेकिन कोरोना वायरस जब से स्टार्ट हुआ है तब से ग्रोसरी लेके आने के बाद हम उसको कम से कम 1 दिन छोड़ देते हैं। तो आज 2 दिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा ये काम करना ही है, क्योंकि वो फिर ऐसे ही रखी रहती है। और कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है, या बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जो हम पहले अलग तरीके से करते थे, और अब उसको करने के हमारे जो तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। तो लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल दिया है इस वायरस ने।
और जो भी ये कंटेनर्स वगैरह होते हैं दाल के या किसी भी सामान के, उनको मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ जैसे ही वो खाली होता है। तो कुछ ऐसे थे जो कि मुझे अभी धोने भी थे, लेकिन आजकल धूप ऐसे ही निकल रही है, क्योंकि इस मौसम के अंदर अगर आप गीले कंटेनर के अंदर कुछ भी रिफ़िल करते हैं तो उसमें कीड़ा लगने का या उसके ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। गर्मी में तो वो वैसे भी सूख जाते हैं अगर आप उसको 10-15 मिनट धूप में रख देंगे। तो आजकल धूप नहीं थी तो बस मैं इसको एक सूखे कपड़े से साफ़ करके ही रिफ़िल कर रही थी। और ये है सेवैया, मतलब जवे हम बोलते हैं, और ये घर में ही बनाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कुछ व्लॉग पहले कि ये कैसे बनते हैं। मैदा और सूजी को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये मम्मी ने मुझे दिए थे, और अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं बिना रोस्ट किए तो इनमें भी कीड़ा लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने इनको रोस्ट किया था सुबह में, और फिर उनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था खुला ही, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। और अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि सुबह में मैंने इनको रोस्ट किया था। ड्राई रोस्ट ही करते हैं, और जब इनका कलर इस तरीके से आने लगे, हल्का हल्का इन पे एक ब्राउन कलर आने लगे, तो इतना ही इनको रोस्ट करना होता है। और अब इनको मैं फिल करके रख दूँगी एक एयर टाइट कंटेनर में। तो ये साल भर आराम से चल जाते हैं, और आप इससे मीठी सेवैया भी बना सकते हैं, नमकीन सेवैया भी बना सकते हैं। तो बस मेरा जो ग्रोसरी डालने का काम था वो ख़त्म हो गया। उसके तो अभी हो चुका है रात का टाइम। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट सोक करके रखती हूँ। तो थोड़े से हितेश ले लेता है, थोड़े से मैं ले लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।